नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है WRC न्यूज़ का एक और वीडियो में। तो दोस्तों ये बिल्कुल जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि 18 F-35 लड़ाकू जहाज तो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, US मेड, वो इंडिया में आए हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल रियल ट्रू न्यूज़ है जो कि इंडिया में आए हैं और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये इंडिया में क्या करने आए हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से शेयर करें ताकि आने वाली अपडेट के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि F-35 लड़ाकू जहाज दुनिया में बेस्ट है। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि अभी हाल ही में F-35 में बहुत से बदलाव किए गए हैं, इसको और एडवांस बनाया गया है। और यही बता दूं कि ये दुनिया में बस 2 ही स्टेल्थी विमान है जो कि रडार में दिखाई नहीं देते, उसको स्टेल्थी लड़ाकू विमान बोलते हैं। एक F-35 है और एक F-22 रैप्टर, दोनों ही अमेरिकन लड़ाकू जहाज है। अब दोस्तों हुआ क्या है कि जो F-35 लड़ाकू जहाज है दुनिया में बेस्ट है, वो पहली बार इंडिया के अंदर आए हैं। इससे क्या हुआ कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ बहुत खलबली मच गई है कि इंडिया के अंदर ये क्या कर रहे हैं। तो ये तहलका मचने वाला इसलिए भी खबर है क्योंकि ये 1-2 नहीं, पूरे 18 की पूरा एक स्क्वाड्रन आया है इंडिया में। अभी इस न्यूज़ को इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक भी F-35 आता है तो पूरी मतलब इस्लामाबाद के ऊपर बमबारी करके भी इंडिया निकल आएगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं पहुंचेगी जब तक इंडिया ये खुद खबर ना बताए कि हमने हाँ स्ट्राइक कर दी है। और ये इतना खतरनाक लड़ाकू जहाज है कि हम पूरा पाकिस्तान या फिर पूरे चाइना के अंदर तक घुस सकते हैं और दोनों देश को पता भी नहीं चलेगा। जिसके अंदर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी लगी है कि इसका अंदाजा पाकिस्तान और चाइना के पास बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्या क्या कर सकता है। जी आपकी ये तो पूरी एक स्क्वाड्रन 18 की संख्या में, 18 क्या कुछ नहीं कर सकता है। पूरा खेल पूरा चाइना और पाकिस्तान को पूरी तरह से धूल में मिला सकता है। और ये एंटर करते ही से इंडिया के बॉर्डर पे पूरा मतलब सुर्खियों में ये खबर आ गया है कि ये जो 18 F-35 लड़ाकू जहाज है वो इंडिया में क्या कर रहे हैं। तो ये बता दो कि आपको ये जो अभी F-35 इंडिया के अंदर आए हैं वो दरअसल इंग्लैंड की नौसेना लेके आई है, जो कि यूएस ने सबसे बड़ी जो उसकी क्वीन एलिजाबेथ जो वॉरशिप है युद्धपोत है उसमें तैनात है। दरअसल F-35 इंग्लैंड के भी पास है। वो दरअसल इंग्लैंड और इंडिया के बीच में एक वॉर एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज होने वाली है इंडियन ओशियन में। इसके लिए यूके की सबसे बड़ी सेना जिसको कि क्वीन एलिजाबेथ भी कहते हैं, जैसे INS विक्रमादित्य था इंडिया का और अभी विक्रांत है लड़ाकू युद्धपोत। और इन दोनों के बीच में इंडिया ये भी देखना चाहता है कि मतलब F-35 जो स्टेल्थी विमान होते हैं वो कैसे काम करते हैं। इससे इंडिया को एक्सपीरियंस मिलेगा युद्ध के क्षेत्र में कि ये कैसे इसका एल्गोरिथम रहता है, किस तरह से F-35 काम करता है, रडार पर कैसे दिखता है, कैसा कुछ, ताकि युद्ध में इंडिया को फायदा मिल सके। इसलिए ब्रिटेन के साथ भी युद्ध अभ्यास कर रही है इंडियन नेवी ताकि हमें एक्सपीरियंस मिल सके, ताकि भविष्य में अगर युद्ध होता है चाइना के साथ जिसके पास दावा करता है कि स्टेल्थी विमान है तो इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। और आपको बता दो कि क्वीन एलिजाबेथ जो है युद्धपोत है, एक तरह से पूरी अपने में समुद्र में घूमता है, एक एयरफोर्स है जो कि पूरा अपना साजो सामान, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, जितने भी न्यूक्लियर पनडुब्बी होती है वो पूरे साजो सामान लेके अपने साथ ये घूमता है पूरी की पूरी समुद्र में। किसी को कानो कान खबर भी नहीं रहती और कहाँ क्या हो रहा है ये पूरी खबर रखता है। और यही आया है इंडियन नेवी के साथ युद्ध अभ्यास करने के लिए। इस युद्ध अभ्यास का मूल उद्देश्य ये है कि इंडियन नेवी और ब्रिटेन की नेवी जो है वो एक तरह से दोनों मिल के कहीं ना कहीं चाइना को टारगेट करें। और ये भी देखना इनका एक उद्देश्य है कि दोनों देश युद्ध के माहौल में कैसे एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे साथ देते हैं, इनकी बॉन्डिंग किस तरह से रहती है। तो एक तरह से युद्ध अभ्यास जो है बहुत मदद करेगा इन दोनों को समझने में। इस नेवी जो अभी खबर निकल के आई है कि ये जो नेवल एक्सरसाइज हो रहा है ये सुर्खियों में इसलिए भी क्योंकि इसमें यूज होने वाला है F-35। और F-35 अगर यूज होगा तो इंडियन नेवी को बहुत इससे मदद मिलेगी समझने में कि किस तरह से ये काम करता है। और इसी के साथ इंडियन नेवी को पहली बार F-35 को समझने में मौका मिलेगा इंग्लैंड की मदद से। और इसी के साथ इंडियन नेवी को फायदा मिलेगा कि भविष्य में जो इंडिया का का तैयार हो रहा है उसको भी थोड़ा समझने में हमें मौका मिलेगा। आपको ये भी बता दूं कि F-35 में हाल ही में न्यूक्लियर बम का भी टेस्ट किया गया है। और इसी के साथ F-35 पहला लड़ाकू विमान भी बन गया जो कि स्टेल्थी होने के साथ ही न्यूक्लियर वेपन से अटैक भी कर सकता है, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। एक तो ये अदृश्य किसी रडार पे आने वाला नहीं, ऊपर से न्यूक्लियर हथियार है तो बहुत बड़ी बात हो गई। किसी को देश को भी अगर बर्बाद करना हो तो इसमें न्यूक्लियर वेपन डाल दो और गिरा दो, किसी को कौन कौन खबर भी नहीं और देश भी बर्बाद। और इसी के साथ आपको सबसे बड़ी इसकी खूबियां बता दूं कि ये एक तरह से चलता फिरता हेलीकॉप्टर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसको लैंडिंग की कोई जरूरत ही नहीं थी, ना इसको रनवे चाहिए। आम जो एयरक्राफ्ट रहते हैं जैसे कोई हो गए, मिग हो गए, जो इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल हो गए, उसके लिए कम से कम 2 किलोमीटर का रनवे चाहिए रहता है जिससे वो लैंड कर सकता है, उड़ा सकता है। लेकिन ये F-35 का जो एक सी वेरिएंट आता है जो कि बिल्कुल हेलीकॉप्टर के जैसे उड़ता है और लैंड करता है, वर्टिकल टेक ऑफ और
वर्टिकल डाउन के लिए। ये एक तरह से बोले तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है। और ये सिंगल इंजन F-35 और जो F-22 रैप्टर आता है वो डबल इंजन है, जो कि उसमें वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल डाउन जो हेलीकॉप्टर जैसा रहता है उसमें वो वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन F-35 बहुत ही एडवांस है। अगर अमेरिका जब भी कहीं स्ट्राइक करता है तो F-35 या F-22 रैप्टर का ही ज़्यादातर से इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये रडार पे आते ही नहीं है और कहीं भी करना रहता है तो करके चला जाता है, किसी को कान खबर भी नहीं पहुंचती है। तो आप कहें इसी के साथ आप कहेंगे कि ये इंडिया लेके नहीं रहता। जैसे दोस्तों इंडिया खुद का एम का बना रहा है तो इसकी ज़रूरत इंडिया को नहीं है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि इंडिया को इसकी ज़रूरत तुरंत पड़ जाए। और अगर पड़ भी जाती है तो अभी आपने देखा होगा कि जब इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1 साल पहले, तो इंडिया ने जल्दबाजी में कहीं ना कहीं इंडियन नेवी के लिए जो चाइना अपनी सबमरीन इंडियन ओशन में भेज रहा था, तो हुआ कहता है इंडिया ने MS-60 रोमियो, जो कि बहुत ही एडवांस माना जाता है इंडिया नेवल शिप के बारे में, कहीं भी किसी भी सबमरीन को ट्रैक कर सकता है ओशियन में, तो इंडिया ने लीज पे ले लिया था। क्योंकि इंडिया और अमेरिका के बीच में बहुत से संधि है जिसके तहत इंडिया मदद कभी भी ले सकता है अमेरिका से। उसी के तहत 1 साल पहले जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया के पीछे, अभी एक दो की संख्या में MS-60 रोमियो आया है, लेकिन उस समय जो MS-60 का डील हुआ था लेकिन आया नहीं था। उसमें क्या होता, अमेरिका ने बोला था कि आप हमारे MS-60 रोमियो ले लीजिए, बाद में ये लौटा दीजिएगा। तो अभी ये आप समझ सकते हैं इस बात से कि जब अमेरिका इतनी हेल्प कर सकता है इंडिया को, तो भविष्य में भी अगर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हुई तो किस तरह से अमेरिका हमारी मदद कर सकता है। तो एक तरह से बोले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अमेरिका एक तरह से सपोर्ट कर रहा है चाइना के मामले में। तो दोस्तों इसी के साथ बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिल जाए। और इसी के साथ आपको बता दूं मैं आपके लिए डेली वीडियो डालता रहता हूँ डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन रिलेटेड वीडियो के बारे में, न्यूज़ के बारे में।